कानपुर की सड़कों पर दिन प्रतिदिन बढ़ते वाहनों के दबाव ने यहां पर लगने वाले जाम की समस्या को बढ़ा दिया है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब कानपुर की सड़कों पर जाम ना लगता हो। जाम के इस नासूर को जीटी रोड पर सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। जीटी रोड का जाम इसलिए भी नासूर बन चुका है क्योंकि यहां पर पड़ने वाली अनवरगंज मंधना रेलवे लाइन की वजह से हर कोई परेशान है। ना चाहते हुए भी इस रेलवे ट्रैक की क्रॉसिंगों पर लगने वाले जाम में राहगीरों को फंसना पड़ता है। दुश्वारियों भरे इस सफर में अब आने वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ जहां अनवरगंज मंधना रेलवे ट्रैक को एलिवेटेड करने को लेकर कवायद शुरू हो गई है, वहीं जीटी रोड पर भी गोल चौराहा से रामादेवी तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। जीटी रोड पर करीब 11 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार कर ली गई है और इंतजार इसके टेंडर खुलने का हो रहा है। कहा जा रहा है कि NH 34 पर इस एलिवेटेड रोड के बनने से सेंट्रल स्टेशन और एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। जानकार कहते हैं कि इसके बन जाने से शहरी यातायात पर पड़ रहे दबाव से भी राहत मिलेगी। वहीं मंडलायुक्त ने एलिवेटेड रोड की कनेक्टिविटी को घंटाघर से भी दिए जाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में कानपुर के पुराने मोहल्ले की एक बड़ी आबादी भी इससे कनेक्ट हो सकेगी। ऐसे में पहले हम आपको इस एलिवेटेड रोड से जुड़ी पूरी जानकारी कुछ इस तरह से समझाते हैं। गोल चौराहा से रामादेवी चौराहे तक होगा एलिवेटेड रोड का निर्माण। एलिवेटेड रोड के निर्माण में 1000 करोड़ की आएगी लागत। घंटाघर से होगी एलिवेटेड रोड की कनेक्टिविटी। घंटाघर के आसपास के 2 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले होंगे लाभान्वित। एलिवेटेड रोड बनने से करीब 20 लाख की आबादी को होगा फायदा। अनवरगंज मंधना रेलवे ट्रैक एलिवेटेड होने के बाद और होगा फायदा। मेट्रो की तर्ज पर किया जाएगा एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य। अहिरवा एयरपोर्ट तक आसानी से हो जाएगी राहगीरों की पहुंच। आपको बता दें कि इस परियोजना का सर्वे IIT के विशेषज्ञों से कराया गया था। केंद्र सरकार से इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद रमेश अवस्थी को पत्र लिखकर खुद दी थी। हेक्सा कंपनी को DPR तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद ने बताया कि एलिवेटेड निर्माण को जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। करीब 11 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को PWD की नेशनल हाईवे विंग NHPWD बनाएगी। इसको लेकर जनता क्या सोचती है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इतना जाम यहाँ पे लगता है, जो भी एलिवेटर बनेगा उससे सभी लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और हम ही को थोड़ी नहीं, जितने भी मतलब यहाँ के नागरिक हैं सबको मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पे 1-1 घंटा जाम में खड़ा होना पड़ता है। अगर जरी चौकी क्रॉस करके कहीं पे भी आना हो, चाहे शीशा मऊ जाना हो, चाहे घंटाघर जाना हो, तो एक बार सोचना पड़ता है। एलिवेटेड बनने के बाद उस जाम से सबको ही छुटकारा मिलेगा। व्यापारियों को लाभ होगा। ट्रांसपोर्ट का जो समय यहाँ 1-1 घंटा गाड़ियाँ फंसी रहती हैं वो नहीं फंसी रहेंगी। हमारी राय यही है कि ये सौभाग्य का दिन हम लोगों के जो समय में सोच एक रह गई थी कि ये चीज़ का निवारण होना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े लोग जूझते रहे। यहाँ तक का नीतीश जी के समय भी रेल मंत्री थे, यहाँ आए थे, लेकिन निवारण नहीं हुआ। लेकिन आज ये जो संपूर्ण निर्णय हमें दिखाई पड़ रहा धरातल में कि ये एलिवेटेड पुल बनना चाहिए और ये बिल्कुल घड़ी हमें पक्की जैसी दिख रही है। 90% में 95%
क्योंकि इसका मूल कारण ये रहा है कि जो यहाँ के मूल निवासी लोग थे वो जूझते जूझते उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। 50 साल 55 साल प्लस मैं हूँ, तो ये मैंने देखा है, ये एक बहुत अनिवार्य चीज़ थी। ये क्यों इतना विलम्ब होता रहा और इस पे बहुत इंजीनियर भी जूझते रहे। ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ के मूल पास के रहने वाले चौराहे के, लेकिन गंभीर समस्याओं से लोग आधा किलोमीटर फजलगंज की दूरी तक भटकते रहे। अली गलियों में निकलने के लिए उन्हें रास्ता नहीं मिलती थी, इतनी चिढ़न और कुढ़न होती थी। बताया जा रहा है कि इस एलिवेटेड रोड को 6 लेन का बनाया जाएगा। प्रयास इस तरह से होंगे कि ट्रैफिक को कम से कम रोका जाए, जिससे जनता को भी ज्यादा तकलीफों का सामना ना करना पड़े। यही नहीं, अगर घंटाघर से कोई चकेरी जाना चाहता है तो यहां से मिलने वाली कनेक्टिविटी का फायदा उठाकर आराम से जा सकता है और टाटमिल पुल के जाम में उसे फंसना नहीं पड़ेगा। मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडियन भी एलिवेटेड रोड को लेकर उत्साहित हैं। उनका कहना है कि एलिवेटेड रोड और अनवरगंज मंधना रेलवे ट्रैक को एलिवेटेड किए जाने से यहां पर जाम की समस्या का बड़ा समाधान हो जाएगा। जिस समय अनवरगंज मंधना रेलवे ट्रैक को एलिवेटेड करने का काम शुरू होगा तो यहां पर ट्रेनों का संचालन भी बंद रहेगा। इससे जनता को और ज्यादा सुविधा होगी। इस रेलवे कॉरिडोर को एलिवेटेड करने में करीब 18 महीने का वक्त लगेगा। देखिए, कानपुर में 2 प्रमुख समस्या थी, आप जानते हैं, ताकि बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक बनता था, उसी की वजह शहर दोनों का आपस में बट जाता था, बहुत लोग परेशान होते थे, उस पर ट्रैक में रुकना पड़ता था। उसका एक बड़ा राहत मिली है, एक रेलवे ने मंजूरी दे दिया है, उसके बाद डीपीआर भी फाइनल हो गया है। 1-2 पॉइंट था, हम लोग क्लियर भी कर दिया है। आगे उन लोग टेंडर पे जा रहे हैं, उम्मीद है मार्च तक इन लोग टेंडर डाल देंगे। आगे 18 महीने उन्हें समय हमसे मांगा है उसको एलिवेटेड कॉरिडोर का, बट एक राहत तुरंत मिल जाएगा 1-2 महीने में, ताकि ट्रैक तो बंद करा देंगे। बंद हो जाएगा तो फिर उसके बाद आगमन का जो गेट है वो खुला रहेगा, यानी जो आने जाने का जो है सुविधा असुविधा फिलहाल अभी है वो दूर हो जाएगा। जीटी रोड से निकलने वाले राहगीर इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि बस जल्द से जल्द यहाँ पर काम शुरू हो जाए और समय सीमा पर प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, जिससे उन्हें बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। कानपुर शहर को पहली बार एलिवेटेड रोड की सौगात मिली है। बता दें कि सांसद रमेश अवस्थी लगातार केंद्रीय मंत्री से संपर्क कर रहे थे और जो एलिवेटेड रोड है उसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि कानपुर में जाम एक बड़ी समस्या बना हुआ है। ऐसे में अब जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं उनकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें रामा देवी से गोल चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दी गई है। इसको लेकर के हम शहरवासियों से बात करेंगे और जानेंगे कि रामा देवी से गोल चौराहे तक तमाम क्रॉसिंग पड़ती हैं, ऐसे में कितने जाम की स्थिति रहती है, क्या लोगों को दिक्कतें होती हैं, और अब जब पहली बार शहर में एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, ऐसे में लोगों को क्या कुछ राहत मिलने वाली है। सर, क्या नाम है आपका? अधिवक्ता विवेक वर्मा। विवेक जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये गोल चौराहा है कानपुर का और यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है, गुमटी में जाम की स्थिति रहती है। अब रामा देवी से जब एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, पहली बार मेट्रो की तर्ज पर ये पूरा 4 लेन का रोड रहेगा, क्या देख रहे हैं, किस तरह से सुविधाएं रहेंगी? बहुत अच्छी पहल है सरकार की ये, और एलिवेटेड जब रोड बनेगा, एलिवेटेड रोड बनेगा तो उसके लिए जो शहर की पब्लिक है उसके लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा और ये अच्छी बात है। अभी जाम की स्थिति रहती है, लगातार इसको लेकर के मांग की जा रही थी, क्या देख रहे हैं किस तरह से स्थिति रहेगी और एलिवेटेड रोड बनने के से कितना लोगों को लाभ मिलने वाला है? भैया, इससे सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जिनको बाहर क्षेत्र से कानपुर के अंदर आना है और आउटर साइड जाना है तो उनके लिए अच्छी बात है कि उनको इतनी 10, 5, 8, 10 जो भी क्रॉसिंग्स हैं वो झेलनी पड़ती हैं, वो सब नहीं झेलनी पड़ेगी, कुछ शॉर्ट टाइम में यहाँ कानपुर में आ जाएंगे। अलग अलग लोग हैं, इनकी अलग अलग राय है। साफ तौर पर जो जाम की स्थिति है उससे ड्यूटी के कर्मचारी हैं, अन्य लोगों को भी तमाम परेशानियां बन रही है। आप लोग का आवागमन रहता है इस रोड पर अक्सर, क्या देखते हैं? भैया, ये बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि होता ये कि जैसे हमको 10 बजे ड्यूटी जाना है तो उसके लिए हमको 9 बजे निकलना पड़ता था। उसके बाद भी अगर कहीं ट्रैक वगैरह बंद हो गया तो वाला घंटों जाम में फंसे रहो और यहाँ पे पेट्रोल अलग बढ़ा होता है, वहाँ पे जाके डांट अलग खाओ। इस तरह की पहल मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है ये, इसके लिए सरकार का धन्यवाद।
10 किलोमीटर की लंबाई रहेगी इसकी। 10 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के लिए होली तक डीपीआर मांगा है। पीएमसी कंपनी को इसका जो है वो ठेका दिया गया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जाम की स्थिति कितनी रहती है और क्या देख रहे हैं, जाम से शहर को मुक्ति मिलेगी इस रोड बनने से? इस समय तो बहुत जाम रहता है। कम से कम दरीब चौकी से यहाँ तक आने में मतलब आधा घंटा लग जाएगा अगर क्रॉसिंग बंद रहेगी तो। इससे तो बहुत आराम मिल जाएगा, मरीजों को भी बहुत आराम मिलेगा और बच्चे जो स्कूल वगैरह जाते हैं उनको भी बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी। आप यहाँ के क्षेत्रीय हैं और क्षेत्रीय के साथ साथ क्या देखते हैं, क्या स्थिति रहती है यहाँ जाम की? नहीं, यहाँ स्थिति गड़बड़ नहीं, यहाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। गोलचरा से जो भी है कोका कोला क्रॉसिंग है, 5 नंबर गुमटी है, जाम वहाँ लगता है। एलिवेटर बन जाए बहुत अच्छी बात है, जितना भी जाम का समस्या खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं शहर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिस तरह से कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने पहल की थी और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसको मंजूरी देते हुए होली तक इसका डीपीआर मांगा है। अधिकारियों ने जो रामा देवी से गोल चौराहे तक की सड़क है, इसका सर्वे शुरू कर दिया है, निरीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि इस रोड बनने के बाद जो कानपुर शहर है इसको कहीं ना कहीं जाम से बड़ी जो राहत मिलने वाली है और जो शहरवासी हैं इनको आवागमन में भी एक बेहद सुविधाजनक इनको एक सड़क का निर्माण इनके लिए कराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर के साथ अभय श्रीवास्तव, एबीसी न्यूज कानपुर।